छुट्टी का दिन था। सुबह के 7 बज गए थे। बाहर बगीचे में पक्षियों का कलरव मचा हुआ था। अर्जुन बरामदे में बैठा हुआ तसल्ली से अखबार पढ़ रहा था। सहसा खबर पढ़कर उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दुख और करुणा से उसकी आंखें झलक आई। उसकी आंखों में 20 वर्ष पहले स्मृतियां चलचित्रों से घूमने लगी और वह अतीत में उतर गया। हिंदी विषय के वरिष्ठ अध्यापक राधेश्याम जी से उसका किस कदर गहरा आत्मिक लगाव था। विद्यालय के समस्त विद्यार्थी उन्हें अपने ही बच्चों जान पड़ते थे। हंसमुख स्वभाव और सादगी पसंद राधेश्याम जी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक आदर्श, आदरणीय, अनुकरणीय थे। राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ा हुआ था। उन्होंने कदम कदम पर प्रत्येक मुश्किल क्षण में मुझे साहस, प्रोत्साहन दिए थे। मेरे अध्ययन की प्रत्येक कमजोरी को उन्होंने सरलता से दूर किया था तथा दूर ही नहीं किया, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण को ज्ञान से आनंदित किया। उनका कहा हर शब्द मेरे जीवन पथ में आलोकित करता है। उनका मेरे से इतना निकट संबंध था कि उनकी परिस्थितियों में विद्यालय में मेरा मन ही नहीं लगता था। उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय में मेरा मन ही नहीं लगता था। हृदय में उनसे मिलने की लालसा मुझे विद्यालय खींच ले आती थी। नदी समुद्र से मिलने को जिस कदर बहती है, उसी गति उस ज्ञानकोश से मिलने को मैं आतुर रहता था। भाव प्रणवता से चमकता उनका चेहरा मेरे अंतर्मन में बस चुका था। अंतिम कक्षा के विदाई समारोह का वो दृश्य आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित है। उन्होंने मुझे बाहों में कसकर अपने हृदय से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू की धारा फूट पड़ी थी। अर्जुन की विचार लड़ी तब टूटी जब उसकी पति चाय लेकर आई। पति की तन्निष्ठता देखकर राधिका बोली, जनाब, कौन सी प्रमुख खबर छपी हुई है जितनी गहराई से पढ़ रहे हो? उदासी अवसाद से मलिन चेहरा लिया अर्जुन अखबार में छपी खबर राधिका को पढ़ाई तथा उस पर छपे फोटो के संदर्भ में समस्त विचार उसके सामने रख दिए। पति की विचार सुनकर राधिका के चेहरे का भाव शून्य हो गया। उसका रंग उड़ गया तथा मस्तिष्क शून्य हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों का में साड़ी पल्लू लेकर अपनी आंखें पोंछी और रुंध गले से बोली, आपके जीवन से ही मेरा जीवन जुड़ा है। फिर भी अब आपके कर्तव्य निर्वहन में मैं बाधा नहीं डालूंगी। आपकी खुशी मेरी खुशी है। अर्जुन और राधिका अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से बात की तथा तत्परता पूर्वक यह जहां उसने कहा वहां तुरंत हस्ताक्षर करता चला गया। इलाज का समस्त खर्चा जमा करवाया अर्जुन ने। डॉक्टर द्वारा लिखी गई अपनी जरूरी जांच करवा ली। वेलिंटर पर रखी राधेश्याम जियो दिन से बेहोश थे। वेंटिलेटर पर रखे राधेश्याम जी दो दिन से बेहोश थे। डॉक्टर निश्चित समय पर ऑपरेशन शुरू करे। राधिका अस्पताल में बने मंदिर में हाथ जोड़े उनकी सेहत के लिए प्रार्थना कर रही थी। डॉक्टरों द्वारा किए गए 5 घंटे तथा प्रयास से ईश्वर के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल रहा। शाम को राधेश्याम जी और अर्जुन को वार्ड में शिफ्ट किया गया। यहाँ दोनों के होश आ गए। राधिका का पति अपने हाथ में लिए पलंग के पास ही खड़ी थी। उसकी आंखों में अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। अर्जुन का चेहरा कृतज्ञता युक्त मुस्कान से चमक रहा था। तभी डॉक्टर ने राधेश्याम जी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बधाई हो, आपका ऑपरेशन सफल रहा। आपके शिष्य अर्जुन ने किडनी डोनेट करके आपकी ज़िंदगी बचा ली। यह सुनकर राधेश्याम जी की नज़रें पास ही पलंग पर लेटे अर्जुन पर आकर ठहर गई। डॉक्टर को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे पल भर में सब कुछ समझ गए। लेटे लेटे ही धीमे धीमे स्वर में रुंधे गले से बोला, अर्जुन, आपने अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर शिक्षक दिवस पर जो गुरु दक्षिणा मुझे दी है, मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है। राधेश्याम जी
की आंखों से अश्रु बिंदु टपक रहे थे और उनके हलक में शब्द अटक गए थे, होठ कांप रहे थे तथा जुबान लड़खड़ा गई। तभी अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, जिंदगी भर आपकी छत्र छाया में रहा, पहली बार सेवा का अवसर पाकर रहा नहीं गया। अखबार पढ़कर सब पता चला, मगर ये सब कैसे हो गया? बेटा, 3 पुत्र विदेश जाकर वापस नहीं लौटे। उनकी माँ की मृत्यु के बाद संपत्ति दान करके मैं वृद्धाश्रम चला गया और बीमार होने पर आश्रम के लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया तथा अखबार में लावारिस किडनी की आवश्यकता की खबर छाप दी। गुरुजी, जब आप आश्रम में नहीं हमारे साथ रहोगे। अब आप आश्रम में नहीं, अब हमारे साथ रहोगे। राधिका ने कहा, बेटी, आज मैं गुरु दक्षिणा में सगा बेटा पा लिया, अब कहाँ जाऊँगा? कहते कहते राधेश्याम की आंखें फूट पड़ी।